गुड इवनिंग बच्चों। जल्दी से जल्दी ग्रुप में ज्वाइन कर जाएं। आज के क्लास में न्यू टॉपिक स्टार्ट होगा आप सबका। ठीक है, चलते हैं। यानी आपके ट्रिग्नोमेट्री का न्यू टॉपिक मैं लेकर आगे बढ़ने वाला हूं आज के क्लास में। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन लिखिए आप सब फास्ट। और जो बच्चे न्यू हैं घबराइए नहीं, ठीक है ना। मैं फिर से ये ट्रिग्नोमेट्री आपके सामने में फिर से लाऊंगा, ठीक है। कुछ बच्चों को दिक्कत हो रहा है, जिसका फर्स्ट क्लास है, जिसका सेकेंड क्लास है, तो आप सब घबराना नहीं। मैं फिर से ट्रिग्नोमेट्री आप सबके सामने में लाऊंगा, ठीक है ना, सेकेंड बैच में। तो आप सब को मैं वहां पर फिर से ऐड कर दूंगा। क्लियर है ना। चलते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन ध्यान से देखें। इफ x इज इक्वल टू द a sin theta and plus b cos theta and y is equal to a cos theta minus b sin theta. Prove that x square plus y square is equal to the a square plus b square. ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा है ना। क्लियर। क्वेश्चन क्या है आपको, यदि x इज इक्वल टू a sin थीटा प्लस b cos थीटा और y इज इक्वल टू a cos थीटा माइनस b sin थीटा, तो सिद्ध करें एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। क्लियर है। चलें आगे। देखें ये आपके सामने में क्वेश्चन है, तो इसे हम सॉल्व कैसे करेंगे। ध्यान से क्वेश्चन आप लिखें, फिर मैं आगे की ओर बढ़ूंगा। ये रहा क्वेश्चन, मैं इसे यहीं से हटा देता हूं, ठीक है। अब देखो, इसे इक्वेशन 1 सपोज कर लेना, इसे गिवन लिखकर इक्वेशन 1 सपोज कर लेना, और इसे इक्वेशन 2 सपोज कर लेना। और आप एलएचएस को ध्यान पूर्वक से देखें, तो आपको क्या दिख रहा है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर कैसे आएगा, जब मैं क्या करूं, एक्स का स्क्वायर करूं और वाई का स्क्वायर करूं, तभी हमें एलएचएस में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर आएंगे। तो इनके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इनके लिए हमें, ठीक है, फर्स्ट इक्वेशन का स्क्वायर कर देंगे और उसको क्या करेंगे, सेकेंड इक्वेशन के स्क्वायर कर उसमें क्या करेंगे, ऐड करेंगे। क्लियर है ना। तो हम यहां पर लिख रहे हैं, ध्यान देना, फर्स्ट इक्वेशन का स्क्वायर किए और प्लस सेकेंड इक्वेशन का स्क्वायर कर ऐड कर दिए। और आपको एक चीज पता होना चाहिए, स्क्वायर जब हम करेंगे तो एलएचएस में ऐड होगा और आरएचएस में ऐड होगा, ठीक है ना। अगर मैं स्क्वायर कर ऐड करूंगा तो ये लो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर आ चुका है। अब मैं इस पर स्क्वायर करूंगा तो लिखेंगे ए साइन थीटा प्लस बी कॉस थीटा ऑफ होल स्क्वायर प्लस ए कॉस थीटा माइनस बी साइन थीटा ऑफ होल स्क्वायर। क्लियर है। ये एलएचएस में जुड़ा और आरएचएस में जुड़ गया। ये बात आपको क्लियर है सारे बच्चों को, कोई प्रॉब्लम नहीं है यहाँ पर। फास्ट रिप्लाई करें, फास्ट। क्लियर। चलते हैं, अब देखो नेक्स्ट स्टेप, तो हम लिखेंगे अब एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये टोटल क्या है मेरा, ए की तरह बिहेव करेगा, ये बी की तरह, तो ए प्लस बी ऑफ होल स्क्वायर लगेगा और यहाँ ए माइनस बी ऑफ होल स्क्वायर लगेगा। तो ए प्लस बी ऑफ होल स्क्वायर क्या लिखेंगे हम, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, और इधर क्या लिखेंगे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो यहां पर ध्यान दें, यहां पर हम क्या लिखेंगे, ए साइन थीटा ऑफ होल स्क्वायर प्लस
बी कॉस थीटा ऑफ होल स्क्वायर प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय ए साइन थीटा मल्टीप्लाई बाय बी कॉस थीटा, और इधर क्या लिखेंगे हम, इधर लिखेंगे ए कॉस थीटा ऑफ होल स्क्वायर प्लस बी साइन थीटा ऑफ होल स्क्वायर माइनस 2 मल्टीप्लाई बाय ए कॉस थीटा मल्टीप्लाई बाय बी साइन थीटा। इसमें किसी को कोई दिक्कत है? मैंने यहां पर लगाया ए स्क्वायर, यहां पर लगाया बी स्क्वायर और ये 2ab, और इसमें लगाया मैंने a माइनस बी ऑफ होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ये स्टेप आपको क्लियर है बच्चों? ये स्टेप आपको क्लियर है? किसी भी बच्चे को कोई दिक्कत तो नहीं है इस स्टेप में? चलो चलते हैं आगे की ओर। यहां से मिला हमें एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, जब मैं इसका स्क्वायर करूंगा मिलेगा ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, यहां से मिलेगा बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, यहां से सही कर कर लिखो तो बनेगा 2ab साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। ठीक है, कोई दिक्कत? मैंने इसको सही कर दिया, इसको सही कर दिया, इसको सही करके लिख दिया। इस स्टेप में कोई दिक्कत? ठीक है, इसके बाद नीचे स्टेप में हम लिखेंगे ए कॉस थीटा ऑफ होल स्क्वायर, इसी के लिए लिखेंगे ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, यहां लिखेंगे बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, और यहां लिखेंगे सही कर कर माइनस साइन के साथ 2ab साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। ठीक है, अब देखो ये प्लस का ये माइनस का ये मेरा कैंसल आउट, कोई दिक्कत? ये प्लस का ये माइनस का ये कैंसल हो गया, ठीक है ना? ये प्लस का ये माइनस का ये कैंसल हो गया। अब हम आगे कहां किसके तरफ बढ़ेंगे? देखो ध्यान से, ये प्लस और ये माइनस क्लियर है, कैंसल क्यों हुआ? ये पॉजिटिव साइन का था, ये नेगेटिव साइन का था, क्लियर है? ओके, तो अब मेरे पास क्या बचा प्यारे बच्चों? यहां बचा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और इधर कितना है मेरा? इधर है मेरा ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा और प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। क्लियर? अब देखो एक फार्मूला हमें पता है, एक फार्मूला हमें पता है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 के बराबर होता है। मैंने क्या बोला? एक फार्मूला हमें पता है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 के बराबर होता है। उसी फार्मूला का मैं यहां यूज करने वाला हूं। ध्यान से देखो, ये मेरा इस वाले ग्रुप को और ए वाले ग्रुप को एक साथ लाओ, और इस वाले ग्रुप को और इस वाले ग्रुप को एक साथ बुला लो। बोले सही है, चलो बुलाते हैं एक साथ। तो ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, सर्कल वाले को एक साथ बुलाओ तो ये बनेगा ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, और ये बनेगा ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। इसको आगे लिखें, ये बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, दोनों को मैंने अलग अलग लिख लिया जो आपके सामने में है। ध्यान से देखें, कोई दिक्कत है? चलो आगे। अब देखो, अब यहां पर ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, यहां भी ए है, यहां भी ए स्क्वायर, यहां भी ए स्क्वायर, यहां भी ए स्क्वायर, तो ये कॉमन टर्म है, मैंने इससे बाहर निकाल लिया। तो इनके पास बचा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, यहां पर बी स्क्वायर, यहां पर बी स्क्वायर, मैंने इसे बाहर निकाल लिया। तो इनके पास बचा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। ध्यान देना, तो आपको पता है ना, इसके बदले यहां पर क्या लिखेंगे? 1 लिखेंगे, क्यों? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 के बराबर, और यहां भी सेम कहानी। तो आपके सामने में प्रूफ जो दिया था करने के लिए, जो टारगेट दिया गया था, वो हमें मिल चुका है सामने में। ध्यान से देखें, कर पाओगे? किसी को कोई डाउट है तो प्लीज जल्दी से जल्दी
कमेंट करें कि डाउट कुछ अगर पूछना हो इस क्वेश्चन से रिलेटेड पूछ सकते हैं, नहीं तो मैं आगे की ओर मूव करूंगा। चलिए इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन लिखें, इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन लिखें, आप घर पर करना। इसी क्वेश्चन से रिलेटेड ये क्वेश्चन नंबर 1 से रिलेटेड आपको होमवर्क दे रहा हूं, सेम क्वेश्चन जो आपको घर से करना है, ठीक है ना। इस क्वेश्चन पर ध्यान देना। ये रहा मेरा a cos थीटा प्लस b sin थीटा इज इक्वल टू द m एंड यहां पर है a sin थीटा माइनस b cos थीटा इज इक्वल टू n। आपको बोला प्रूव करने के लिए, प्रूव दैट m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर इज इक्वल टू द a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। कर पाओगे ये क्वेश्चन? आप सब कर पाओगे? सेम उसी क्वेश्चन का, ठीक है ना, उसी क्वेश्चन के कॉन्सेप्ट से बनेगा। सेम क्वेश्चन मैंने दिया है, बस डाटा इधर का उधर है, ठीक है। आपसे बन जाना चाहिए ये क्वेश्चन, ठीक है। चलते हैं अब सेकेंड क्वेश्चन की ओर। सेकेंड क्वेश्चन की ओर मैं चलता हूं। ये क्वेश्चन आप बना लेना, स्क्वायरिंग बोथ साइड कर ऐड करना, आपसे बन जाएगा, ठीक है। मुझे बिलीव है आपसे बन जाना चाहिए ये क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर सेकेंड, ध्यान देना। इफ x is equal to the a sec theta plus b tan theta एंड आपके सामने में आ रहा है y is equal to the a tan theta plus b sec theta prove that x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर इज इक्वल टू द a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। ये हमें प्रूव करना है। सामने में क्वेश्चन है, ध्यान से देखें। क्वेश्चन है x इज इक्वल टू a सेक थीटा प्लस b tan थीटा एंड a इज इक्वल टू a tan थीटा प्लस b सेक थीटा। प्रूव दैट x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। इस क्वेश्चन को आप जल्दी से जल्दी लिखें, तब मैं आपको बताता हूं फास्ट। जल्दी से जल्दी इस क्वेश्चन को लिखिए आप। चलिए लिख लिए हो। अब देखें जो टारगेट दिया गया है, टारगेट में क्या है, ये माइनस है। टारगेट में एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर है। तो मैं क्या करूंगा, x को स्क्वायर करूंगा, y को स्क्वायर करूंगा और माइनस करूंगा। तो इसको मैं यहां से रिमूव कर रहा हूं, इक्वेशन के फॉर्मेट में पहले इसे लाता हूं मैं। ध्यान देना, ये क्वेश्चन नंबर 2 का सॉल्यूशन आपके सामने में ये गिवन डाटा है। ये फर्स्ट इक्वेशन, ये मेरा सेकेंड इक्वेशन। तो मैंने क्या किया, फर्स्ट इक्वेशन का स्क्वायर माइनस सेकेंड इक्वेशन का स्क्वायर किया। तो यहां पर क्या मिला, ये मिला हमें एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, और इधर कितना, ये a सेक थीटा प्लस b टेन थीटा ऑफ होल स्क्वायर माइनस a टेन थीटा प्लस b सेक थीटा ऑफ होल स्क्वायर, ठीक है ना। ओके अब देखो कंडीशन, LHS तो मेरा मिल चुका है। इधर मैं फॉर्मूला लगाता हूं a प्लस बी ऑफ होल स्क्वायर। तो आप क्या करोगे, तो यहां से मिलेगा a सेक थीटा ऑफ होल स्क्वायर प्लस b टेन थीटा ऑफ होल स्क्वायर प्लस 2 सेक थीटा, 2 मल्टीप्लाई बाय a सेक थीटा मल्टीप्लाई बाय b टेन थीटा। ये बन गया a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab माइनस साइन के साथ यहां पर ध्यान देना। तो a टेन थीटा ऑफ होल स्क्वायर प्लस b सेक थीटा ऑफ होल स्क्वायर प्लस साइन के साथ 2 मल्टीप्लाई बाय a टेन थीटा, 2 मल्टीप्लाई बाय a टेन थीटा मल्टीप्लाई बाय b सेक
थीटा, ब्रैकेट क्लोज। कोई दिक्कत है? मैंने a प्लस बी ऑफ होल स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, यहां भी सेम माइनस साइन लगाकर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab का कॉन्सेप्ट लगा दिया। किसी को इसमें दिक्कत? किसी बच्चे को इसमें दिक्कत? ओके, चलते हैं आगे की ओर। ध्यान देना बच्चों, अब मिला हमें एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। यहां जब हम इसे सॉल्व करेंगे ये मिलेगा ए स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा, ये मिलेगा यहां पर हमें बी स्क्वायर टेन स्क्वायर थीटा, ये मिलेगा सही कर कर लिखो 2ab टेन थीटा इंटू सेक थीटा। ठीक है, अब ध्यान देना, ब्रैकेट में ओपन कर रहा हूं, मैं स्क्वायर भी कर रहा हूं, ब्रैकेट भी ओपन कर रहा हूं। जब मैं ब्रैकेट ओपन करूंगा बाहर में निगेटिव रहेगा तो क्या होगा? मैं एक छोटा सा कॉन्सेप्ट पूछ लेता हूं, a प्लस बी रहेगा, ठीक है ना, तो दोनों के दोनों निगेटिव हो जाएंगे। ब्रैकेट जब मैं ओपन करूंगा तो माइनस a माइनस बी हो जाएंगे। यहां भी मैं ब्रैकेट ओपन कर रहा हूं, क्लियर है? तो यहां पर क्या बनेगा? ए स्क्वायर टेन स्क्वायर थीटा माइनस बी स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा माइनस माइनस के साथ 2ab टेन थीटा इंटू सेक थीटा। ब्रैकेट ओपन कर दिया मैंने, ब्रैकेट ओपन किया तो ये वाला टर्म कैंसल आउट। कोई दिक्कत किसी को इस स्टेप में? किसी को कोई दिक्कत इस स्टेप में? किसी भी बच्चे को कोई भी प्रॉब्लम है? मैंने यहां पर निगेटिव ब्रैकेट, इसको मैंने सॉल्व भी किया और ब्रैकेट ओपन भी किया। तो ब्रैकेट ओपन किया तो इसका साइन नेगेटिव, इसका भी साइन नेगेटिव, इसका भी साइन नेगेटिव, क्योंकि वो तीनों के तीनों क्या थे मेरे? पॉजिटिव में थे। क्लियर है? चलते हैं आगे। अब जो बचा हुआ पार्ट है उसको हम हैंडल करते हैं। ध्यान देना, अब बचा है कितना? ये रहा मेरा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, और यहां पर बचा है ए स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा। अब ए और ए वाला टर्म कहां है? ए वाला टर्म को आप ढूंढ कर बुला लो, ए यहां है तो ए यहां पर है, तो माइनस साइन के साथ ए स्क्वायर टेन स्क्वायर थीटा लिख दिया। इसके बाद ध्यान से देखो, प्लस साइन के साथ बी स्क्वायर टेन स्क्वायर थीटा माइनस बी स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा। कोई दिक्कत है? जैसा था मैंने उसको लिख दिया, ठीक है, इसमें कोई दिक्कत? एक छोटा सा कॉन्सेप्ट पूछना चाहता हूं आपसे, अगर मानो कि माइनस का ए प्लस का बी है, अगर मैं माइनस साइन बाहर कॉमन लूं तो ए माइनस बी होगा। ये कॉन्सेप्ट मैं आपसे पूछना चाह रहा हूं, इस पर आप एग्री हो, सहमत हो भैया सारे बच्चे? मैंने यहां पर माइनस कॉमन लिया तो ये निगेटिव, माइनस का निगेटिव, ये पॉजिटिव, और ये बी हो गया बेटा पॉजिटिव का निगेटिव। इस स्टेप में इस कॉन्सेप्ट से किसी को कोई दिक्कत नहीं है? चलिए, कोई दिक्कत नहीं है। सेम यही कॉन्सेप्ट मैं अप्लाई करने वाला हूं, इसीलिए मैं आपसे पहले परमिशन ले लेता हूं, ठीक है ना, कि बच्चों दिक्कत नहीं है। अगर दिक्कत रहता तो मैं आपको बताता। तो ये ए स्क्वायर कॉमन ले लिए तो इनके पास बचा सेक स्क्वायर थीटा माइनस का टेन स्क्वायर थीटा। अब यहां से मैंने ध्यान देना, माइनस का बी स्क्वायर कॉमन लिया, माइनस का बी स्क्वायर कॉमन लिया तो ये पॉजिटिव बन जाएगा, तो ये सेक स्क्वायर थीटा और माइनस का टेन स्क्वायर थीटा। समझ में आया? वही कॉन्सेप्ट मैं यहां लगा दिया हूं, बट सही कर कर लिख दिया हूं। देखो ध्यान से, मैंने बी स्क्वायर निगेटिव का कॉमन लिया तो ये निगेटिव वाला पॉजिटिव, पॉजिटिव वाला निगेटिव हो गया। यस या नो? क्लियर है? क्लियर है बच्चों? चलिए, क्लियर है तो अच्छी बात है, फिर हम आगे की ओर मूव करेंगे। ध्यान देना, यहां तक हम पहुंच चुके हैं, इसके बाद आंसर ही आने वाला है, ध्यान दीजिएगा। ये रहा मेरे सामने में, ये रहा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ये रहा मेरा ए स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय ये कितना 1 और माइनस बी स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 1। क्यों? हमें फॉर्मूला पता है, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा 1 के बराबर होता है। ये फॉर्मूला आपको आना चाहिए। देन आपके सामने में एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के बराबर है। क्लियर है?
सारे बच्चों को, किसी को कोई भी दिक्कत, किसी बच्चे को कोई हैरानी परेशानी दुविधा है तो प्लीज मेरे से संपर्क करें। चलिए दिक्कत नहीं तो आगे बढ़ते हैं, अगर दिक्कत नहीं तो हम आगे की ओर मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 की ओर मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 की ओर मैं मूव करता हूं, ध्यान देना क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, इफ sec theta plus tan theta, if sec theta plus tan theta is equal to m and, ध्यान देना एंड आपके सामने में है sec थीटा माइनस का tan थीटा इज इक्वल टू n। ठीक है, अब इसके बाद क्या लिखेंगे, सो दैट, सिद्ध दर्शाएं, सो दैट mn इज इक्वल टू द 1। क्वेश्चन आपके सामने में है, क्वेश्चन क्या है, बोला यदि साइन सेक थीटा प्लस टेन थीटा m के बराबर है और सेक थीटा माइनस टेन थीटा n के बराबर है तो दर्शाएं, सिद्ध करें m इंटू n इज इक्वल टू 1। क्लियर है? तो इस क्वेश्चन को हम सॉल्व कैसे करेंगे, ध्यान देना, इस क्वेश्चन को हम सॉल्व कैसे करेंगे, जल्दी से जल्दी लिखिए, जल्दी से जल्दी लिखिए बच्चों, जल्दी से जल्दी लिखने का कष्ट कीजिए आप सब। चलिए गुड, लिख लिए। तो इसका आंसर मैं आपके सामने में ला रहा हूं, ध्यान दीजिएगा। आपके पास ये गिवन डाटा है, आपके पास ये गिवन है, इक्वेशन नंबर 1 ले, इक्वेशन नंबर 2 ले। आपने क्या देखा कि एलएचएस क्या बोल रहा है, एलएचएस का कहना है कि m इंटू एन है। तो आप एक काम करें, तो एलएचएस में क्या है, m इंटू एन है, तो m का वैल्यू उठाइए यहां से, m का वैल्यू यहां से उठाइए, ये रहा m का वैल्यू इक्वेशन 1 से, n का वैल्यू यहां से उठाइए सेक थीटा माइनस का टेन थीटा। कहां से ये वैल्यू आया, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड से। ठीक है ना, समीकरण 1 तथा 2 से। तो आपको यहाँ a प्लस बी, a माइनस बी का फॉर्मूला बना, तो आपका क्या बनेगा, सेक थीटा ऑफ होल स्क्वायर माइनस टेन थीटा ऑफ होल स्क्वायर। देन यहां से क्या बना मेरा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस का टेन स्क्वायर थीटा। तो यहां से बना 1 इज इक्वल टू द RHS। ठीक है, क्लियर है बच्चों ये क्वेश्चन, इस क्वेश्चन का आंसर आपको क्लियर है? अगर क्लियर है तो प्लीज रिप्लाई करें, नहीं तो मैं फिर से बताऊंगा ये क्वेश्चन। क्लियर है बच्चों? चलिए क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ हम चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ मैं मूव करता हूं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, आपके सामने में ये क्वेश्चन है, ध्यान देना। आपको दिया है इफ x इक्वल टू a साइन थीटा एंड y इज इक्वल टू b टेन थीटा, प्रूव दैट a स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1। ठीक है, क्वेश्चन दिखाई दे रहा है आप सबको, इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम? ध्यान से देखें, तो आपके सामने जो गिवन डाटा है उसे आप आराम से लिखें। गिवन में क्या है, x इज इक्वल टू a साइन थीटा, ये गिवन में है, इसे सही कर लिख लेते हैं हम, इसे सही कर हम लिख लेते हैं। बोले सर कैसे सही कर लिखते हैं, a बाय एक्स है, ध्यान से देखना a बाय एक्स है, तो मैं इसको ऐसे लिखता हूं, ध्यान देना, 1 बाय साइन थीटा, इसको इधर बुला लिया, इसको इधर बुला लिया, इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम? मैंने 1 बाय साइन कर दिया, a बाय एक्स कर दिया, क्योंकि हमें a बाय एक्स ऑफ होल स्क्वायर का चाहिए। ये स्टेप समझ में आया क्यों किए? कुछ बच्चे पूछेंगे सर ये स्टेप पता कैसे चलता है,
तो उसके लिए जवाब है, आप ध्यान से देखें ना, यहाँ a बाय एक्स है, यहाँ b बाय वाई, तो हमको उसका फेस, उसका शकल वैसा ही बनाना पड़ेगा। ठीक है, कोई चमत्कार नहीं हो जाता है कि कहां से आया। ठीक है ना, तो आप क्या देखोगे, ये a बाय एक्स है तो मैंने भी a बाय एक्स बनाया। ठीक है, अब देखो ध्यान से, मैंने लिखा इसे a बाय एक्स 1 बाय साइन थीटा। 1 बाय साइन थीटा क्या होता है, कॉसेक थीटा के बराबर होता है। ठीक है, यहां तक हम पहुंच गए, यहां तक हम पहुंच गए। अब स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दो, तो a बाय एक्स ऑफ होल स्क्वायर इज इक्वल टू कितना, यहां बनेगा कॉस थीटा ऑफ होल स्क्वायर बनेगा। अब देखो इसे हम ऐसे लिख दें, a स्क्वायर बाय एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू द कॉसेक स्क्वायर थीटा। इक्वेशन नंबर 3। इसमें किसी को कोई भी दिक्कत है बच्चों? प्यारे बच्चों जल्दी से जल्दी रिप्लाई करें। मैंने क्या किया, इसे a बाय एक्स किया, 1 बाय साइन थीटा को मैंने कॉसेक थीटा बोला, क्योंकि 1 बाय साइन थीटा कॉसेक थीटा होता है। ठीक है ना, ओके। तो a बाय, इसके बाद मैं दोनों तरफ वर्ग कर दिया, दोनों तरफ स्क्वायर कर दिया, तो a बाय एक्स ऑफ होल स्क्वायर कॉसेक थीटा ऑफ होल स्क्वायर। इस पर मैंने एक्सपोनेंट का रूल लगाया, अलग अलग दोनों पर स्क्वायर लगाया, घटाकर करनी का नियम लगाया, अलग अलग स्क्वायर लगाया, थर्ड इक्वेशन हमें मिल गया है। किसी को इसमें कोई भी प्रॉब्लम? चलिए उसी प्रकार से सेकेंड वाले पार्ट को हम बुलाते हैं, बोले तुम आ जाओ, अब तुम आ जाओ। कौन सा है, y इज इक्वल टू बी टेन थीटा। हमें बी टेन थीटा बनाना है बच्चों, तो हमें यहां पर क्या करना पड़ेगा, तो मैंने लिखा उसे 1 बाय टेन थीटा, इधर लिखा मैंने b बाय वाई, तो 1 बाय टेन थीटा होता है कॉट थीटा, और ये b बाय वाई बना मेरा। ठीक है, तो मैं इसे सही कर कर लिखा, तो ये बी वाई वाई इज इक्वल टू कितना, कॉट थीटा। दोनों तरफ मैंने क्या किया, स्क्वायर लगा दिया, बी बाय वाई ऑफ होल स्क्वायर, और यहां से कॉट थीटा का स्क्वायर, तो यहां से क्या मिला हमें, बी स्क्वायर बाय वाई स्क्वायर, और यहां से बना कॉट स्क्वायर थीटा। इक्वेशन नंबर 4, इक्वेशन थर्ड एंड फोर्थ रेडी हो चुका है बच्चों। इसमें किसी को कोई भी दिक्कत है तो प्लीज आप हमसे पूछ लीजिए फास्ट। किसी बच्चे को कोई दिक्कत है यहां और थर्ड एंड फोर्थ इक्वेशन के आउटपुट पर, किसी को कोई भी दिक्कत? चलिए कोई डाउट नहीं है तो हम आगे की ओर बढ़ते हैं। अगर कोई डाउट नहीं है तो हम आगे की ओर बढ़ते हैं। ठीक है, यहां तक तो हम पहुंच चुके हैं, इसे रब कर दूं, अगर आपका परमिशन हो तो इसे मैं हटा दूं बच्चों। चलिए आपका परमिशन है तो मैं इसे हटा देता हूं यहां से। ठीक है बच्चों, हटा दिया लो। अब देखो ध्यान से, ये रहा मेरा एल एच एस। एल एच एस में क्या है, ए स्क्वायर बाय एक्स स्क्वायर, और ये रहा बी स्क्वायर बाय वाई स्क्वायर। दोनों का वैल्यू उठाइए, बुलाइए, इसका वैल्यू कितना, इसका वैल्यू कॉसेक स्क्वायर थीटा, इसका वैल्यू कितना, कॉट स्क्वायर थीटा। परमिशन दीजिए, कहां से इसको परमिशन मिला लिखने का, लिखो इक्वेशन नंबर 3 से एंड इक्वेशन नंबर 4 से। याद रखिए मैथ्स में अगर 100 में 100 चाहिए तो सारे स्टेप को आपको स्ट्रांग बनाना पड़ेगा, तभी आपको 100 में 100 आएंगे। ठीक है, ओके। और मेरे स्टूडेंट को हर साल 100 में 100 आते हैं, याद रखना। तो ध्यान से, स्टेप एक भी मिस नहीं होना चाहिए बच्चों, ध्यान से करोगे। ठीक है, कुछ बच्चों को 100 में 100 हर बार आते हैं बेटा, तो ध्यान से 10th वाले हर स्टेप को ध्यान से लिखिएगा। इंप्लाई दैट कहां लिखना है, इक्वेशन कहां लिखना है, वो छोटे छोटे बात को आप ध्यान रखिएगा। अब मेरा एक ही है बेटा टारगेट कि आपको मैथ्स में पहले फुल में फुल आना चाहिए। मैथ्स में फुल लाना कंपलसरी है, याद रखिए। कोशिश कीजिए मैथ्स में फुल लाना, तभी ला सकते हैं। प्रैक्टिस कीजिए, जितना मैं क्वेश्चन करवाता हूं उसको आप अभी बनाइए, फिर सुबह उठकर बनाइए, तो अभी आपको फुल में फुल आएंगे। और इसके नोट्स सही से बनाइए आप, और नोट्स को बार बार रिवीजन कीजिए, नहीं तो बेटा 100 में 100 नहीं आते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 की ओर मैं मूव करता हूं, क्वेश्चन नंबर 5 की ओर मैं मूव कर रहा हूं, तैयार हो जाए क्वेश्चन नंबर 5 की ओर।
चलने के लिए। क्वेश्चन नंबर 5 का कहना है इफ साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इज इक्वल टू द m एंड sec theta plus cosec theta is equal to n, prove that n into m square minus 1 is equal to the 2m। ये प्रूव करना है आपको, आप सब जल्दी से जल्दी ये प्रूव करने की कोशिश कीजिए, ठीक है। तो आपको क्या दिया है, इफ साइन थीटा प्लस कॉस थीटा m के बराबर है और सेक थीटा प्लस कॉसेक थीटा n के बराबर है, तो सिद्ध करें n इंटू एम स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू द 2m, ठीक है। तो ध्यान से देखें, पहले हमें टारगेट में क्या चाहिए, एम स्क्वायर चाहिए। एलएचएस को क्या डिमांड है कि एम स्क्वायर लाना है, तो हम एक काम करते हैं, एलएचएस डायरेक्ट लिख देते हैं। एलएचएस में क्या है, एन इंटू एम स्क्वायर माइनस 1 है, ठीक। तो एन का वैल्यू कितना, आप एक काम करें, इसे कमांड दीजिए, इसे यहां से इसे हटाइए, गिवन लिखिए, ठीक है। गिवन लिखिए, जल्दी से जल्दी गिवन पहले लिखो, तब सॉल्व करेंगे। इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2, एलएचएस लिख लिए, एन का वैल्यू पुट करो प्यारे बच्चों, सेक थीटा प्लस का कितना कॉसेक थीटा, और एम का वैल्यू कितना, एम का वैल्यू है मेरा साइन थीटा प्लस कॉस थीटा ऑफ होल स्क्वायर माइनस 1 ऑफ होल स्क्वायर माइनस 1। क्लियर है, मैंने एन का वैल्यू और एम का वैल्यू इक्वेशन नंबर 1 और 2 से क्या कर दिया, पुट कर दिया। इक्वेशन नंबर 1 एंड 2 से क्या कर दिया, पुट कर दिया। किसी को कोई दिक्कत है इस स्टेप में? अब देखिए ध्यान से, आपके पास बचा सेक थीटा प्लस का कितना, ये कॉसेक थीटा, ओके, और यहां पर ये बनेगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा माइनस का 1, ठीक। नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, ध्यान देना, तो ये सेक थीटा प्लस का ये बन गया कॉसेक थीटा, और ये कितना, इतने वाले पार्ट को हम क्या बोलेंगे, 1, वे रहा 1 प्लस ये बनेगा 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ठीक है, और माइनस का 1, तो ये 1 और ये 1 कैंसल। क्लियर है बच्चों, यहां तक क्लियर है? मैंने लगाया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab माइनस के साथ, तो ये साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 के बराबर हुआ, और ये 1 कैंसल आउट हो चुका है। यहां तक किसी को कोई दिक्कत है तो जल्दी से जल्दी पूछ लें, अगर किसी को कोई दिक्कत है तो जल्दी से जल्दी पूछ लें, फास्ट। किसी को कोई दिक्कत, जल्दी बताएं। ओके, चलते हैं आगे की ओर। इसे मैं यहां से हटा रहा हूं, ध्यान से देखना आप सब। तो आपके पास क्या बचा है बच्चों, आपके पास अब क्या बचा है, आपके पास बचा सेक थीटा प्लस कॉसेक थीटा और मल्टीप्लाई बाय 2 साइन थीटा इंटू का कॉस थीटा बचा, ठीक है ना। अब बताओ सेक थीटा का रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा, तो उल्टा क्या हो जाएगा, 1 बाय कॉस थीटा हो जाएगा। कॉसेक थीटा का 1 बाय साइन थीटा हो जाएगा, लिख दिया मैंने, और मल्टीप्लाई बाय कितना है मेरा, मल्टीप्लाई बाय 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। अब एक चीज बताओ बेटा, आप सबको एलसीएम का कॉन्सेप्ट तो क्लियर है, ये यहां पर 1 बाय एक्स प्लस 1 बाय वाई लिखेंगे तो एलसीएम कितना, एक्स बाय एक्स इंटू वाई, तो वाई प्लस एक्स। सॉल्व करने पर ऐसा ही होता है ना, ये कॉन्सेप्ट क्लियर है बच्चों, ये कॉन्सेप्ट क्लियर है बच्चों। ओके, इसी कॉन्सेप्ट का अप्लाई यहां पर करें, इसी कॉन्सेप्ट का अप्लाई यहां पर करें, तो आपको कोई भी दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ेगा। चलते हैं
अप्लाई करते हैं। ये रहा मेरा एलसीएम, एलसीएम कितना मेरा कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, ये इनके पास, ये इनके पास और ये इनके पास आ गया, और मल्टीप्लाई के साथ ये रहा 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ये वाला टर्म कैंसल आउट, तो क्या बचा मेरे पास 2 ब्रैकेट में साइन थीटा प्लस का कॉस थीटा, ये किसके बराबर है ध्यान से देखें, ये किसके बराबर है, एम के बराबर है। ये कहां से हमें प्राप्त हुआ, ये इक्वेशन 1 से हमें मिला, और ये इज इक्वल टू क्या बन गया मेरा आर एच एस। क्लियर है बच्चों? रिप्लाई करें फास्ट, अगर क्लियर है तो रिप्लाई करें, नहीं तो फिर से आप हमको बोलें कि सर फिर से बताओ, तो मैं बताऊंगा। जल्दी से जल्दी बताएं। क्लियर? चलें आगे। चलिए आगे की ओर मैं बढ़ता हूं, क्वेश्चन नंबर 6 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 की ओर चलते हैं, ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 6 की ओर मैं मूव करता हूं। क्वेश्चन नंबर 6 अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान देना, एक अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान देना आप सब। if x is equal to the r sin alpha into cos beta y is equal to r sin alpha into sin beta, ठीक है ना, एंड ध्यान दीजिए, एंड z इज इक्वल टू r cos alpha, prove that x square plus y square plus z square is equal to r square। ध्यान से देखें, कुछ बच्चों को अल्फा बीटा, ठीक है, इससे प्रॉब्लम है बेटा। एंगल को डिनोट किया जाता है जिस तरह से थीटा से डिनोट किया जाता है, उसी तरह से अल्फा बीटा गामा, ठीक है ना, फाई, ये सबसे डिनोट करते हैं। इसका नाम है अल्फा बीटा, इनका नाम है गामा, इनका नाम है फाई, तो ये सब एंगल को डिनोट करते हैं। जिस तरह से आपका नाम है ना, अलग अलग इंसान का अलग अलग नाम, अलग अलग इंसान को अलग अलग नाम से डिनोट करते हैं, उसी तरह से यहाँ पर ये अल्फा बीटा गामा फाई थीटा, ये सब इसके एंगल को डिनोट करने का सिंबल है। क्लियर है? किसी बच्चे को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, ये मत सोचना कि अल्फा बीटा गामा कहां से आ गया यहां पर, ठीक। तो अब देखो ध्यान से, ये क्वेश्चन आपके सामने में है, ओके। क्वेश्चन लिख लिया आप सब? क्वेश्चन लिख लिया आप सब? रिप्लाई चाहिए हमें फास्ट। क्वेश्चन लिख लिए हो? चलिए क्वेश्चन लिख लिए हो तो अच्छी बात है। अब देखें ध्यान से, आपके सामने में कौन आएगा, ये रहा इक्वेशन नंबर 1 आएगा। आप सब इक्वेशन नंबर 1 बनाइए इसे, हमें जगह की कमी के कारण मैं इसे ऊपर नाम दिया। इसका इक्वेशन नंबर 2 नाम बन दीजिए, इसका इक्वेशन नंबर 2 नाम दीजिए, ठीक है ना, और इनका नाम दीजिए थर्ड वाले को इक्वेशन नंबर, ये रहा थर्ड, ये नाम दीजिए, ठीक है। और एलएचएस वाले को हटाइए, मैं लिखना स्टार्ट करता हूं। इक्वेशन 1, 2 एंड थर्ड लिख दिए होंगे। अब लिखेंगे हम एलएचएस। एलएचएस में क्या था, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। तो मैं बारी बारी से सबको बुलाता हूं, तो लिखो आर साइन अल्फा इंटू कॉस बीटा ऑफ होल स्क्वायर, वाई का वैल्यू पुट करो, वाई का वैल्यू कितना, आर साइन अल्फा इंटू साइन बीटा ऑफ होल स्क्वायर, जेड का वैल्यू पुट करो, जेड कहां बैठा, ये आर कॉस अल्फा ऑफ होल स्क्वायर। क्लियर है? मैंने ये सारे वैल्यू यहां से बुलाया और ब्रैकेट में लिख लो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड, ये ब्रैकेट में लिख लो, ठीक है। ध्यान से क्वेश्चन को देखना, नहीं तो कंफ्यूज कर जाओगे। अब देखो, अगर आपके पास एक्स वाई जेड का स्क्वायर होता है तो कैसे लिखते हो, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर, यही लिखते हो ना। अरे ऐसे लिखते हो, बोलो, ऐसे लिखते हो आप सब? ओके, जल्दी जल्दी कमेंट, जल्दी से जल्दी दिया करो, जितना जल्दी कमेंट करोगे उतना जल्दी आपके सामने में सॉल्यूशन दिखेगा, ठीक है।
ओके, तो यहां पर भी वही करेंगे, अलग अलग स्क्वायर लगाएंगे। तो ये रहा आर स्क्वायर, यहां पर लगाएंगे तो साइन स्क्वायर अल्फा, यहां पर लगाएंगे तो कॉस स्क्वायर बीटा, यहां पर भी सेम, यहां पर क्या लगाएंगे, ये रहा आर स्क्वायर, इसके बाद क्या लगाएंगे साइन स्क्वायर अल्फा, इसके बाद क्या लगाएंगे साइन स्क्वायर बीटा, यहां पर क्या होगा आर स्क्वायर, इसके बाद क्या होगा कॉस स्क्वायर अल्फा। लिख दिए। किसी बच्चे को इसमें कोई दिक्कत? किसी भी बच्चे को इसमें कोई दिक्कत? बोलो फास्ट। कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब देखें, यहां पर देखो आर स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा है, यहां भी आर स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा है। तो मैंने क्या किया, इस ग्रुप में से बोले कि तुम इस ग्रुप में से, मैं इस ग्रुप पर अटैक कर रहा हूं, मैंने निकाला आर स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा निकाल लिया। तो इनके पास क्या बचा कॉस स्क्वायर बीटा, इनके पास क्या बचा साइन स्क्वायर बीटा, और वो जैसा था वैसा ही मैंने लिख दिया। अब ये बताओ, कुछ बच्चों को कंफ्यूजन होता है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 के बराबर है, तो यहां भी थीटा यहां भी थीटा। अगर मैं बोलूं यहां पर ध्यान से देखना, साइन स्क्वायर प्यूस प्लस कॉस स्क्वायर प्यूस वो भी 1 के बराबर होगा। यहां थीटा तो यहां थीटा, समझ में आया ना। अगर मैं लिखूं साइन स्क्वायर राम प्लस कॉस स्क्वायर राम, वो भी 1 के ही बराबर होगा। तो ये किसके बराबर होगा, कॉस स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर बीटा किसके बराबर होगा बच्चों 1 के बराबर होगा। क्लियर है? क्लियर है? ओके, चलिए क्लियर है तो अच्छी बात है। फिर हम आगे की ओर बढ़ेंगे। तो यहां से क्या मिला हमें, ये रहा आर स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा मल्टीप्लाई बाय 1, और यहां से ये आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर अल्फा। सही से लिख लो, ये रहा आर स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा प्लस का आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर अल्फा, आर स्क्वायर कॉमन, तो इनके पास क्या बचा साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा, अल्फा अल्फा दोनों में, तो क्या लिखेंगे आर स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 1 इज इक्वल टू आर स्क्वायर इज इक्वल टू द आर एच एस। दिक्कत है तो प्लीज रिप्लाई कीजिए। अगर किसी को भी कोई भी डाउट है तो प्लीज रिप्लाई कीजिए, मैं आगे की ओर मूव करूंगा। और याद रखना, क्लास में एब्सेंट करोगे मैं ग्रुप से बाहर करूंगा, बिना बोले एब्सेंट नहीं। लास्ट स्टेप सर, बेटा लास्ट स्टेप क्या दिक्कत हो गया देवरिया जी, लास्ट स्टेप में आपको क्या दिक्कत हो गया, ये साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा, मैंने अभी बोला ना साइन स्क्वायर देवरिया जी प्लस कॉस स्क्वायर देवरिया जी 1 ही होगा ना बेटा, यहां भी अल्फा वहां भी अल्फा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 के बराबर होता है। ठीक है, यहां भी एंगल सेम यहां भी एंगल सेम, एंगल सेम तो 1 के ही बराबर होगा ना। रिप्लाई कीजिए फास्ट। समझ में आ चुका है यहां पर अब? ओके, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। क्वेश्चन नंबर 7 की ओर मैं मूव करता हूं, ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 7 की ओर मैं मूव कर रहा हूं। इफ, ध्यान देना, इफ x इज इक्वल टू द a cos q theta and y is equal to b sin cube theta, prove that x by a पर पावर 2/3 प्लस y by b पर पावर 2/3 इज इक्वल टू द 1 इज इक्वल टू द 1। ध्यान से देखें, ये क्वेश्चन आपके सामने में है, आप इसे पहले लिखिए तब हम आगे बढ़ेंगे। ये आज का लास्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका, ये क्वेश्चन आपका आज लास्ट क्वेश्चन हो जाएंगे। जल्दी से जल्दी लिखिए। ट्रिग्नोमेट्री अभी 5 लेक्चर और बचे हुए हैं, ट्रिग्नोमेट्री तब समाप्त होगा।
ट्रिग्नोमेट्री के बाद मैं आपके सामने में लाऊंगा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। याद रखिएगा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का क्लास यूट्यूब पर होगा, वो चैप्टर का क्लास आपका यूट्यूब पर कंप्लीट होगा, ठीक है, ध्यान रखना। तो आपके सामने में देखो क्या है, ये x इज इक्वल टू दिया गया है a cos क्यूब थीटा, ओके, x इज इक्वल टू इतना दिया गया है, और y इज इक्वल टू दिया है b साइन क्यूब थीटा। क्लियर है? अब देखो इसे हम ऐसे लिखते हैं, इसे लिखते हैं x बाय ए इज इक्वल टू कॉस थीटा, और इसे लिखते हैं y बाय बी इज इक्वल टू द साइन थीटा, ठीक है, साइन थीटा, ये साइन क्यूब थीटा लिख सकते हैं, अरे लिख सकते हैं, रिप्लाई करें, लिख सकते हैं। चलो इसको मैं ऐसे लिखूं तो कोई भी दिक्कत तो नहीं होगा, इसे अगर मैं ऐसे लिख दूं तो कोई दिक्कत होगा आपको, और इक्वेशन नंबर इसे 3 बोलेंगे, क्योंकि इसे आप 1 बोलोगे, इसे आप 2 बोलोगे। यहां पर मैंने लिख दिया इसको ऐसे, कॉस क्यू थीटा को कॉस थीटा ऑफ होल क्यू कर दिए, कोई दिक्कत? इस कॉस क्यू थीटा को कॉस थीटा ऑफ होल क्यू कर दिए, कोई दिक्कत? रिप्लाई, फास्ट रिप्लाई करो। और उसी तरह से यहां भी मैं कर दूंगा, y बाय बी को मैं लिखता हूं y बाय बी, और साइन थीटा को साइन थीटा का क्यूब कर दिया, कोई दिक्कत है इसमें? ये इक्वेशन नंबर 4 बना दिया। किसी को कोई प्रॉब्लम इसमें? किसी को कोई प्रॉब्लम दोनों स्टेप में? एक साथ सारे बच्चे बोलो तब मैं आगे बढ़ूंगा, ओके। और आपने एक्सपोनेंट में ऐसा पढ़ा होगा, एक्सपोनेंट में ये रूल पढ़ा है बेटा क्या? एक्सपोनेंट बोले तो घातांक और करनी में, ये रूल पढ़ा है क्या एक्सपोनेंट में? एक्सपोनेंट में ये रूल पढ़ा है ना आपने? और जिस बच्चे ने नहीं पढ़ा है तो अब पढ़ लेना, ठीक है। अब देखो ध्यान से, दोनों का वैल्यू उठाइए, मैं यहां से इसे रब कर रहा हूं, हटा दूं यहां से इसके, इसे रब करूं मैं, अरे रब कर दूं, ठीक है, हटा दिया मैंने, लो इसे मैंने यहां से हटा दिया। अब मैंने लिखा यहां पर LHS इज इक्वल टू x बाय ए पर पावर 2/3 एंड y बाय बी पर पावर 2/3। इक्वेशन थर्ड का कहना कितना? इक्वेशन थर्ड बोल रहा है कि मैं हूं साइन इतना, x बाय ए कितना था मेरा, सॉरी x बाय ए कितना था मेरा, कॉस थीटा का क्यूब था, ठीक है। इसका पावर कितना करेंगे हम? 2/3 करेंगे। उसी तरह से ये कितना था? साइन थीटा का क्यूब, और यहां पर कितना था? ये 2/3। जब इसको मैं ब्रैकेट से ओपन करूंगा तो cos थीटा पर पावर 3 मल्टीप्लाई बाय 2/3, और प्लस का यहां पर साइन थीटा पर पावर 3 मल्टीप्लाई बाय 2/3। मैंने यहां पर कौन रूल लगाया? एक्सपोनेंट का यही रूल लगाया जो मैंने अभी लिखा था, ठीक। 3 से 3 कैंसल, 3 से 3 कैंसल, तो क्या बना? cos थीटा का स्क्वायर, और ये क्या बना मेरा? साइन थीटा का स्क्वायर। देन यहां से कितना? ये बनेगा cos स्क्वायर थीटा, ये कितना? साइन स्क्वायर थीटा, कितना बराबर हो गया? 1 के बराबर। क्लियर है? अरे क्लियर है आप सबको? ठीक है, आप सबको क्लियर है ना? ओके, तो आज का क्लास यहीं पर समाप्त है। और छोटा सा बात सुन लेना, ठीक, अपना जो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री होगा लाइव क्लास चलेगा यूट्यूब पर, और अपने यूट्यूब का नाम अभी मैंने चेंज किया, एपिकल क्लास भोपाल के नाम से है बेटा, चैनल का नाम याद रखना, एपिकल क्लास भोपाल के नाम से है, ओके। और लाइव क्लास यूट्यूब पर ही वो लाइव क्लास कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का चलेगा, ठीक। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का क्लास लाइव क्लास चलेगा आपका, याद रखना, ओके। आप सब रेडी हो जाना, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री इसके बाद आने वाला है। डन? तो ये क्वेश्चन आप आराम से लिखिए और इसका रिवीजन कीजिएगा, फिर हम कल के क्लास में आपसे मिलते हैं। तब तक के लिए बाय बाय।